हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल इवनिंग क्लासेस। आज जैसा आप बोर्ड पे पीछे देख रहे हो मेरे, हम 10वीं कक्षा की एक पोइम है फायर एंड आइस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोइम को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पोइम का जो मेन आइडिया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर इस पोइम को हम इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लेंगे कुछ। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इस पोइम को अच्छे से समझ पाओगे और इस पोइम का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सबसे पहले इसमें एक ही क्वेश्चन है। इस पूरी पोइम को पढ़ने के बाद आप ये महसूस करोगे कि ये पोइम सिर्फ ये बता रही है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। आप कहोगे जी कोरोना से खत्म होगी, नहीं, वो कोरोना अब है। हम उस पोइम की बात कर रहे हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अमेरिकन पोइट हैं, बहुत पहले लिखी ये पोइम है। उन्होंने बताया कि ये दुनिया 2 तरह से खत्म हो सकती है, एक फायर और एक आइस। फायर, ये पूरी पोइम, द होल पोइम इज अ सिंबॉलिक पोइम। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अलग अलग सिंबल्स यूज किए हैं। फायर इज आल्सो सिंबल ऑफ समथिंग, आइस इज आल्सो सिंबल ऑफ समथिंग। तो वो कह रहे हैं कि ये दुनिया या तो फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी, आग से खत्म होगी या बर्फ से खत्म होगी। अब फायर, फायर किसी चीज का प्रतीक है। आग किस चीज का प्रतीक है बच्चों? डिजायर्स, मींस इच्छाओं का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। और आइस, आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। बर्फ किसका प्रतीक बताया? नफरत का प्रतीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि यह दुनिया या तो आग से खत्म होगी, इच्छाओं से खत्म होगी, उन इच्छाओं से जो अंतहीन इच्छाएं हैं, एंडलेस डिजायर्स से खत्म होगी, या फिर यह दुनिया आइश, नफरत से खत्म होगी जो एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए है। तो आइए अब इसकी टेक्स्ट पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड, और मैं जैसे जैसे हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे मैं साथ साथ इसके मीनिंग भी लिखता रहूंगा और वो आपको उससे हेल्प मिलेगी कि ये पोइम को आप कैसे समझ पाते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड, कि ये दुनिया, विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूं कि फायर मीन्स डिजायर्स। इन दिस पोइम फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर्स। और डिजायर्स कैसी? एंडलेस डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है। आज आप कुछ बन जाते हो, फिर आपकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, आप और कुछ मांगने लगते हो। इस प्रकार आपकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो चलिए, सम से, लेकिन कुछ और लोग क्या कहते हैं? इन आइस, कि ये दुनिया आइस, बर्फ से खत्म होगी, मतलब नफरत से खत्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने अब तक डिजायर्स का जो टेस्ट लिया है, इच्छाओं का जो टेस्ट लिया है, इच्छाओं को अनुभव किया है, उससे मुझे क्या लगता है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा डिजायर्स का अनुभव है उससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि मैं आई होल्ड विद दोज, आई एम इन फेवर ऑफ दोज, मैं उनके साथ हूं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया इच्छाओं की वजह से खत्म होगी, लस्ट की वजह से खत्म होगी, लालसाओं की वजह से खत्म होगी, अपूर्ण इच्छाओं की वजह से खत्म होगी। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बात करते हैं वो? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स नष्ट होना, मैं लिख देता हूं मीनिंग, पेरिश मीन्स नष्ट होना। बोल रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार, वंस मीन्स 1 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार। तो कह रहा है इफ, यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो तो क्या हो? आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं बहुत नफरतें जानता हूं लोगों के बीच, इतनी नफरतें हैं कि मुझे ऐसा लगता है यदि दुनिया को दोबारा नष्ट होना है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश,
तो विनाश के लिए आइस, आइस बर्फ मीन्स हेट्रेड, नफरत। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि यदि दुनिया को दोबारा नष्ट होना है तो उसके लिए नफरत भी ग्रेट है, मीन्स वो नफरत से खत्म हो जाएगी यदि इसको दोबारा नष्ट होना है तो। एंड वुड सफिस, और नफरत भी उसको खत्म करने के लिए सफिस है, पर्याप्त है। सफिस मीन्स पर्याप्त होना, काफी होना। तो ये हमने इसकी टेक्स्ट पढ़ी है और ये पोइम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलिए अब हम इस पोइम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप इस पोइम को कितना समझ पाए हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, देखिए जरा, मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर पाएंगे, कम से कम हिंदी में तो कर ही पाएंगे, अंग्रेजी में आपको बता दूंगा। देखो, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अपने हरियाणा के बच्चों में कमी मिली है कि उनको क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन उस आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको फ्रेम करना भी बताऊंगा। यहां पर क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। आंसर करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा, ठीक है। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। फायर किसका प्रतीक है। यहां पर इस वाक्य में क्रिया क्या है, एक्शन क्या हो रहा है। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ, कि इज क्रिया है और इज का सब्जेक्ट कौन है, कि पूछ रहा है कि फायर किस चीज का प्रतीक है। तो बात किसके बारे में हो रही है, फायर के बारे में, ये सब्जेक्ट है। तो इसको आप पहले लोगे फायर, उसके बाद जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो लोगे इज, फिर उसके बाद इज अ सिंबल ऑफ व्हाट बताओगे। फायर इज अ सिंबल ऑफ एंडलेस डिजायर्स, है ना बच्चों, यही था ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, उसी पैटर्न पर करेंगे। आइस, हाँ बताओ शाबाश, यस, आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, यस राइट। आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, कि बर्फ किस चीज का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है। अब क्वेश्चन 3 पर आते हैं कि व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। अब यहां भी वही करेंगे आप कि आग दुनिया को क्या करेगी। एक्शन क्या हो रहा है, रूट वर्ड इज एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, डू, करेगी। कौन करेगा, फायर करेगी। जो करेगा वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले रखेंगे फायर, और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फायर विल डू टू द वर्ल्ड, क्या करेगी, दुनिया को नष्ट करेगी। फायर विल एंड द वर्ल्ड, यही ना, फायर विल एंड द वर्ल्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट ऑफ द पोइम। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हु की जगह जो आपका आंसर है उसको रख देना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, कौन है, यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ द पोइम। तो बच्चों ये कैसा लगा लेक्चर, आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपकी यदि इसके बारे में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम वहां पर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आएंगे इसी प्रकार के किसी लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।